हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स मिट्टू पत्ता। तो आज का वीडियो है वेफ्ट का कैलकुलेशन। पिछला वीडियो में हम डाल रखे थे, तो ये वीडियो वही है, वेफ्ट कैलकुलेशन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगर कोई फैब्रिक का कुछ डाटा गिवन है तो उसका वेफ्ट कैलकुलेशन कैसे निकालें, तो उसको मैं एक एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूँ। और इसमें क्या, पिछला वीडियो में हम जो वेफ्ट का लिए थे, एक ही वेफ्ट को हम पूरे कपड़े में चला के रखे थे। अब यहाँ पे दो अलग अलग का वेफ्ट है जो कुछ रेशियो में कपड़े में या तो फैब्रिक में इंसर्शन हुआ है, और ये दोनों वेफ्ट का कितना कंजप्शन हो रहा है, या तो एक टाइम लिमिट है जैसे 24 घंटे का कितना रिक्वायरमेंट है उसका निकालेंगे। तो इसे डायरेक्ट अभी कैलकुलेशन एग्जाम्पल के ऊपर ले चलता हूँ, फिर बाद में एक एक करके समझाते हैं। पिछला वीडियो जो नहीं देखा है वो आप देखिए। वेफ्ट रिक्वायरमेंट, वेफ्ट कंजप्शन, ये सारे में हम डिस्क्राइब किए हैं। इसमें सिर्फ यही है कि दो अलग अलग वेफ्ट को कुछ रेशियो में कपड़े में इंसर्शन किया है, और वो दोनों वेफ्ट का रिक्वायरमेंट क्या रहता है, क्या कंजप्शन रहता है एक टाइम में, या तो एक पर्टिकुलर टाइम जैसे 24 घंटे में, तो उसका हम इसमें बता रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो देखें। ओके, तो अभी क्या है, वेफ्ट एंड का हेडिंग दिया हूँ। यहाँ पे कपड़े का स्पेसिफिकेशन दिया गया है 20 का वार्प है। यहाँ पे मान के चलो 20 का हम कार्डेड वाला वार्प लिए हैं। ठीक है, 20 का कार्डेड वाला वार्प है, और वेफ्ट में है 10 ओपोनेंट, 150 डेनियर, और ईपीआई हो गया 100, पीक हो गया पीस पर इंच इज इक्वल टू 60, और डिज़ाइन है उसकी 3x1 जेट टूल, जो राइट हैंडेड टूल बोलते हैं। यहाँ पे वार 20, वेफ्ट हो गया 10 काउंट, और 150 डेनियर का मिक्स है। और 10 का रेशियो क्या है, 1 पिक, 150 का रेशियो है 3 पिक, यानी 3x1 का जो डिज़ाइन है 4 पिक का जो रिपीट होता है उसमें से 3 पिक होता है। 150 डेनियर का फिलामेंट लिए हैं, और 1 पिक लिए हैं कितना, 10 ओपोनेंट का। तो इसमें हम वेफ्ट का रिक्वायरमेंट निकालेंगे, या तो वेफ्ट कंजप्शन निकालेंगे। और भी डाटा है, वेफ्ट क्रीम जैसे 8%, ग्रे विड्थ 70 इंच, वेस्टेज लिए हैं 2%, आरपीएम है 850, एफिशिएंसी 90%, और टाइम 24 घंटा, यानी 24 घंटे का 850 आरपीएम में 90% अगर लूम चली तो ये 10 ओपोनेंट 150 डेनियर का जो वेफ्ट है कितना कंजप्शन होगा, या तो कितना रिक्वायरमेंट चाहिए हम पर 24 घंटे का कपड़ा फैब्रिक प्रोडक्शन के लिए। तो यही निकालते हैं। पहले यहाँ पे दिया गया है ग्रे विड्थ 70 इंच, जैसे कि ये कपड़ा हो गया, कपड़े का रोल हो गया। ठीक है, यहाँ से ग्रे विड्थ है 70 इंच, तो 70 इंच का ग्रे विड्थ है। उसमें जो हमारे पीक है उसमें कॉर्ड टाइप में है, यानी कि उसमें कुछ क्रिम्प है। अभी यहाँ पे क्रिम्प लिए हुए हैं 8%, तो ये क्रिम्पर से जब उसको स्ट्रेटन कर देंगे, और स्ट्रेटन करके जो परसेंटेज है 70 इंच इसी विड्थ का जो 70 कितना परसेंटेज 8% है वो ऐड कर देंगे, तो ये स्ट्रेटन लेंथ आएगा। और साथ में हम वेस्टेज लेंथ बोल रहे थे, वेस्टेज लेंथ 2 है, वो उसका परसेंटेज निकाल के भी ऐड करेंगे, तो फाइनली एक सिंगल पीक का लेंथ निकलेगी। और यहाँ पे दो अलग अलग वेफ्ट है, तो अलग अलग 10 का निकालना पड़ेगा, 150 का भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों के लिए सेम रखते हैं क्रीम परसेंटेज 8%। ठीक है, तो डायरेक्ट चलते हैं। हाँ, 10 ओपोनेंट जो हो गया वो इंग्लिश सिस्टम में है, तो इंग्लिश सिस्टम का जो लेंथ और वेट का कैलकुलेशन वो लगेगा। 150 डेनियर जो होता है फिलामेंट यानी डेनियर सिस्टम का है, तो डेनियर सिस्टम का जो कैलकुलेशन है उसमें वही लगेगा। बस बाकी सिंगल पीक लेंथ जो निकालेंगे वो उसके लिए तो यही है सब कुछ। तो सिंगल पीक लेंथ, सिंगल पिंक लेंथ फॉर 10 ओपोनेंट के लिए पहले निकालते हैं। यहाँ पे ग्रे विड्थ हो गया, ग्रे विड्थ में क्या करेंगे, 1 प्लस उसका क्रीम परसेंटेज ऐड करेंगे, क्रीम परसेंटेज। ठीक है, और ये जो भी आएगा प्लस वेस्ट परसेंटेज है उसका, वेस्ट भी परसेंटेज ऐड करने हैं। ठीक है, ये जितना आएगा ये फाइनल स्ट्रेट लेंथ आएगा और साथ में वेस्टेज जो कैस्केड में वेस्ट में निकल जाता है उसका निकालेंगे।
वो ऐड करेंगे तो पूरा वेस्ट के समेत पूरा एक सिंगल पीक लेंथ आएगा। और क्रीम परसेंटेज सेम रखे हैं। तो यहाँ पे ग्रे विड्थ है 70 इंच, 1 प्लस क्रीम 8/100 प्लस वेस्ट परसेंटेज, वेस्ट हो गया 2%। ये 2% ये पूरे लेंथ फाइनल लेंथ में आएगा स्टेटल लेंथ पे। यहाँ पे 70 इंच इंटू ये हो जाएगा 108/100 1.08 प्लस 2% वेस्टेज। और इसका कैलकुलेशन लगाते हैं। सत्तर इंच 1.08 यानी कि 75.6 इंचेस प्लस 2%, यानी कि ये 75.6 यानी कि क्रीम पर विड्थ का मिला के आया। और उसमें वेस्ट जो लिया है वो भी इसमें ऐड करना है। वेस्टेज 2% किसका है? ये जो क्रीम के साथ जो अभी विड्थ आया उसका है। तो 75.6 उसका 75.6 का 2% कितना हो रहा है? 0.02 1.51 इंचेस। तो ये उसमें फिर ऐड होगा। 75.6 का 2% हुआ इतना, और ये फिर अपना लेंथ में ऐड होगा जो क्रीम परसेंटेज के साथ निकाले थे। तो कुल मिला के कितना आ रहा है? 75.6 और ये हो रहा था 1.51 77.11 इंच। ये हो गया सिंगल पिक का लेंथ। और वो सिंगल पिक का लेंथ 10 काउंट के लिए भी और 150 डेनियर के लिए भी। ठीक है, सिंगल पिक लेंथ। ठीक है, अभी सिंगल पिक लेंथ हमने निकाल दिए। अभी निकालना है तो उसका कितना पीक है और जितना पीक होगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल लेंथ आ जाएगा 10 ओपोनेंट का, 150 डेनियर का भी टोटल लेंथ आ जाएगा। फिर उसके बाद उसका रेशियो 3:1 टोटल पीक जितना लगा है उसका 3% आ जाएगा 150 डेनियर की, 1% रहेगा अपना 10 ओपोनेंट के। फिर बाद में पिक्स निकालेंगे, पिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंगल पिक में, जो आएगा टोटल लेंथ निकलेगा। लेंथ निकालने के बाद हम जब वार्प का वेफ्ट का काउंट पता है इंग्लिश सिस्टम में 10 का, उसका वेट निकाल लेंगे। फिर 150 का जो डेनियर सिस्टम में दिया गया है उसका भी वेट निकाल लेंगे। तो बाद में दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल मिला के हमारा टोटली 24 घंटे में कितना वेफ्ट कंजप्शन होगा वो निकलेगा। अभी उसको एक वाइज एक करते हैं। 77.11 इंच सिंगल पिक लेंथ इंक्लूडिंग क्रीम परसेंटेज एंड वेस्ट परसेंटेज। 77.11 इंच। तो 10 ओपोनेंट का अभी क्या निकालेंगे? 10 ओपोनेंट का निकालने का पहले थोड़ा देख लेते हैं पूरा 24 घंटे में कितना पिक लगाए। टोटल पिक्स इंसर्टेड इक्वल टू कितना 850 का आरपीएम है, 90% का है और कितना मिनट 24 × 60 मिनट इक्वल टू 850 90 डिवाइडेड 100, ये 90%, 24 × 60, ये जो आएगा टोटल पिक्स आएगा। तो इसका निकालो 850 का 0.90 इंटू 24 × 60 कितना आया? 1101,600 इतना पिक्स है। 11,01,600 11,01,600 पिक्स लगा। ये टोटल पूरा मशीन में लगा है। उसमें हमारे अगर एक वेफ्ट होता तो सारा पिक्स इतना हो जाता, पर यहाँ पे अलग अलग वेफ्ट है कि 10 ओपोनेंट 150 डेनियर। तो उसमें 3:1 1:3 में है। तो मान लो 10 ओपोनेंट का पकड़ लेते हैं पिक इक्वल टू x, 150 डेनियर का पकड़ लेते हैं 3x। तो ये दोनों मिला के तो इतना पिक है ना। तो x + 3x इज इक्वल टू 11,01,600 इतना पिक है। पर x इज इक्वल टू कितना हो गया? 4x हुआ इतना, ये 3x 4x इज इक्वल टू इतना, x इज इक्वल टू 4 में डिवाइड करो, यानी कि 275
400 पिक्स एक सीरियल, यानी कि एक से हम लिए थे 10 ओपोनेंट, यानी कि इतना पिक्स 10 ओपोनेंट का है। और 150 डेनियर का कितना होगा 3x, यानी कि 3 इंटू इतना कितना होगा 27 से 2,75,400 इंटू 3 8,26,200 8,26,200 ये पिक्स हो गया 150 डेनियर का। ये पिक्स हो गया हमारा x 10 ओपोनेंट का। तो अभी 150 डेनियर का इतना पिक है, 10 ओपोनेंट का इतना पिक है, ठीक है ना। ये 150 डेनियर का पिक, ये नंबर ऑफ पिक्स 10 ओपोनेंट का नंबर ऑफ पिक्स है। और एक सिंगल लेंथ है 77.11 इंच। तो जितना पर सिंगल लेंथ का है टोटल पिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल लेंथ 10 ओपोनेंट का आ जाएगा, 150 डेनियर का टोटल लेंथ आ जाएगा। तो 10 ओपोनेंट का जो वेप्ट लगा है 24 घंटे में कितना 10 ओपोनेंट का लेंथ निकल रहा है वो देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर मिटा देता हूँ। तो 10 ओपोनेंट लेंथ है, टोटल लेंथ 10 ओपोनेंट का यहाँ पे निकालते हैं। टोटल लेंथ फॉर 10 ओपोनेंट का और यहाँ पे 150 डेनियर का अलग अलग करके निकाल रहा हूँ। 10 ओपोनेंट का कितना है सिंगल पिक का लेंथ 77.11 मल्टीप्लाई टोटल 10 ओपोनेंट कितना पिक लगा है 2,75,400 2,75,400 पिक्स इज इक्वल टू कितना पिक लगा ये टोटल पिक नहीं मतलब नंबर ऑफ पिक्स इतना है और ये पर सिंगल पिक लेंथ हुआ इतना। तो टोटल 10 ओपोनेंट का वेप्ट लेंथ कितना है टेप लेंथ पूरे 24 घंटे का 77.11 इंटू 2,75,400 2,75,400 यानी कि ये आ गया 10 ओपोनेंट का टोटल वेप्ट लेंथ टेप लेंथ 21236094। ये क्या है इंच में आएगा क्या? ये इंच में था तो इंच में हम क्या है इसको यार्ड कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश सिस्टम में वेट निकालना है। तो यार्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या है 1 यार्ड इक्वल टू 36 इंच। टोटल इंच को 36 में डिवाइड कर देंगे तो यार्ड निकलेगा। करते हैं ना 212 360 212 36094 डिवाइडेड कितना 36 कितना यार्ड आया 589891.5 यार्ड। ये यार्ड में आएगा 10 ओपोनेंट का। तो 150 डेनियर का भी निकलते हैं पर सिंगल लेंथ का कितना है 77.11 इंच। तो 77.11 इंच को मल्टीप्लाई करते हैं 150 डेनियर कितना पिक लगा है 8,26,200 8,26,200 इक्वल टू टोटल वेप्ट का लेंथ आएगा कितना 24 घंटे का इंच में। इसको सोल्यूशन करते हैं 77.11 8,26,200 8,26,200 यानी कि ये आया 6378082 ठीक है। ये इतना इंचेस में आया। पर हाँ डेनियर में हमें यूनिट क्या चाहिए डेनियर होता है नंबर ऑफ ग्राम्स इन 9000 मीटर इज द डेनियर काउंट ऑफ दैट यार्न। नंबर ऑफ ग्राम्स इन 9000 मीटर इज द डेनियर काउंट ऑफ दैट यार्न। दैट मीन्स जितना भी 9000 मीटर में 9000 मीटर का जो भी फिलामेंट का धागा है उसका वजन जो ग्राम में आएगा वो उसी धागे का काउंट कहलाएगा डेनियर सिस्टम में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। टोटल आया 1,200 लाख इतना जो आया ना कितना आया 6,37,08,282 इंचेस। जो इंचेस को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 39.37 इंच में भाग दे देंगे तो मीटर आ जाएगा ताकि हम वेट निकालने में आसान हो जाएगा। उसको डिवाइड करते हैं ना कितना आ रहा है 6370882 डिवाइडेड 39.37 इक्वल टू 161.81
93.59 मीटर आया। तो यह आ गया 150 डेनियर का टोटल वेफ्ट लेंथ और 10 ओपोनेंट का ये टोटल वेफ्ट लेंथ। तब इससे हम क्या निकालेंगे, अभी इससे हम वेट निकालेंगे। तो उसमें क्या होता है इंग्लिश सिस्टम में, 10 ओपोनेंट का मतलब ये है 10 हैंग्स ऑफ 840 यार्ड इन 1 पाउंड, दैट इज मतलब काउंट ऑफ दैट एन, मतलब काउंट ऑफ 10 ओपोनेंट एन। तो फॉर काउंट फार्मूला से हम निकाले हैं 10 इंटू 840 यार्ड इक्वल टू 453.6 ग्राम। सो 8400 यार्ड इक्वल टू 453.6 ग्राम, दैट इम्प्लाइज 1 यार्ड इक्वल टू कितना 453.6 ग्राम डिवाइडेड बाई 8400, जितना आएगा पर यार्ड का ग्राम आया। और जितना पर यार्ड का ग्राम आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल लेंथ में इतना यार्ड का, तो जितना ग्राम होगा वो होगा 10 ओपोनेंट का वेट कंजप्शन इन ग्राम्स ऑफ 20 इन ग्राम्स इन 24 आवर्स। ठीक है, उसका सिंप्लीफाई करते हैं। 453.6 8400 कितना आया 0.054। तो उसका टोटल 10 ओपोनेंट का वेफ्ट कंजप्शन, तो वेफ्ट कंजप्शन 10 ओपोनेंट इज इक्वल टू टोटल लेंथ हुआ 589891.5 इतना यार्ड, पर यार्ड का ग्राम हो गया 0.054 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल ग्राम आ जाएगा वेफ्ट का 10 ओपोनेंट वाली 58 98 91.5 58 98 91.5 इंटू 0.054 इक्वल टू कितना आ रहा है 31854.1 ग्राम, दैट इक्वल टू के जी में कितना आएगा 1000 भाग दे दो तो 31.85 के जी 31.85 के जी में आया। तो फाइनली 10 ओपोनेंट का वेफ्ट कंजप्शन इन 24 आवर कितना निकला 31.85 के जी 31.85 के जी निकला। तो इस तरह 150 डेनियर का क्या है, 150 डेनियर का थोड़ा यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। इसको मैं स्क्रीनशॉट करके मतलब ये डाटा रख लीजिए कि ये डाटा में हमें कितना 10 ओपोनेंट का कितना वेट कंजप्शन हो रहा है, 150 डेनियर का कितना वेट कंजप्शन है। अगर प्रैक्टिकल आप करना चाहते हो देख के सही है गलत है वो भी देख सकते हो। बाकी इसको अभी फ़िलहाल मिटा देता हूँ। अभी 150 डेनियर का निकालते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं। 150 डेनियर का फॉर डेनियर फार्मूला हमें पता है 150 डेनियर यानी कि 150 ग्राम्स इज इक्वल टू वेट 150 ग्राम इक्वल टू 9000 डे, या तो इन अदर वर्ड्स 9000 मीटर ऑफ फिलामेंट yarn whose weight equal to 150 grams is called as 150 denier of that filament, 150 denier of denier count of that filament yarn. So 9000 meter is equal to 150 gram. For definition of denier count, we found that 9000 meter whose weight equal to 150 gram. So 1 meter is equal to 150 divided by 9000, सो 1 मीटर का इतना ग्राम आएगा। तो 1 मीटर का ग्राम आया तो टोटल मीटर इतना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 डेनियर का टोटल कितना कंजप्शन हुआ वेफ्ट वो ग्राम में आएगा। फिर डिवाइडेड 1000 करेंगे तो केजी में आ जाएगा। तो इसका क्या है 150 डिवाइडेड बाई 9000, 150 डिवाइडेड 9000 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.016 ग्राम आया पर मीटर का। तो टोटल वेट इक्वल टू 150 डेनियर का कंजप्शन वेट कंजप्शन ऑफ 150 डेनियर फिलामेंट yarn इन 24 आवर्स इक्वल टू
टोटल मीटर था 161,8193.59 मीटर। पर मीटर का वजन है 0.016 ग्राम। तो टोटल ग्राम में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। 0.0166 इंटू 6 इंटू 161 8193.59 इक्वल टू कितना आया? 26,969.89 ग्राम। ये किलो में कितना आएगा? 1000 भाग देंगे तो 26.969 kg। तो 150 डेनियर का इतना निकला 26.969 kg। 10 ओपोनेंट का निकला इतना। तो टोटल वेट रिक्वायरमेंट कितना हुआ? तो दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड करने में क्या है, कितना आएगा? वही है 26.969 प्लस 31.85 इक्वल टू 58.81 kg। तो टोटल 58.81 kg weight will consume in 24 hours in that machine while machine running with 850 rpm in 90% efficiency. Okay, this is the final answer. weight required 10 ओपोनेंट का 31.85 किलो का रिक्वायर हुआ और 150 डेनियर का कितना रिक्वायर हो रहा है? 26.969 किलो। तो टोटल 58.81 kg वेट रिक्वायरमेंट या तो वेट कंजप्शन हो रहा है 24 घंटे में, जब 850 RPM में 90% लूम चलती है। तो इस एग्जाम्पल को लेकर हम वेट का कैलकुलेशन निकाले और यहाँ पे अलग अलग वेट दिया गया था 200 पॉइंट 150 डेनियर। 150 डेनियर का प्रोपोर्शन था 3 पिक्स और इसका 1 पिक्स। तो पूरा पिक्स जो लगा उसको 1 पिक इसमें ले लिए, एक मतलब 1 पोर्शन ले लिए 150 पॉइंट का, 3 पोर्शन ले लिए 150 डेनियर का। जितना भी पिक निकाला, सिंगल पिक लेंथ निकाले थे उसको मल्टीप्लाई कर दे तो 10 ओपोनेंट का टोटल वेट लेंथ आया, फिर 150 डेनियर का टोटल वेट लेंथ आया। फिर इंग्लिश सिस्टम काम के हिसाब से जो वेट का निकालने का प्रोसीजर को फॉलो करके हम टोटल लेंथ मतलब 200 ओपोनेंट का वेट रिक्वायरमेंट निकाले। फिर डेनियर सिस्टम में जो वेट निकालने का प्रोसीजर को फॉलो करके हम 150 डेनियर का वेट मतलब 150 डेनियर वेट का कितना कंजप्शन होगा वो भी वेट निकाले। तो दोनों का वेट ऐड कर दिए तो लास्ट में आया 58.81 किलो वेट हमारी ज़रूरत होता है या तो वेट कंज्यूम हो रहा है 24 घंटे में। ठीक है, आज की ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अच्छा लगा होगा सबको। एक बार आप भी ट्राई करके देखिए। अगर कोई मिस्टेक है या तो ये मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर सही है तो भी कमेंट कीजिए। और ये वीडियो इतना ही था आज के लिए, धन्यवाद। फिर आने वाले वीडियो फिर डिज़ाइन के ऊपर डालेंगे। डिज़ाइन का मैं ब्रेक दिया था 2 वीडियो में, मतलब तीसरा वीडियो लास्ट पिछला वीडियो था वेट रिक्वायरमेंट के ऊपर और इसमें भी वेट रिक्वायरमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जहां हम वेट अलग अलग लेके 3 पोर्शन 1 पोर्शन 150 ओपोनेंट का लेके हम इसको समझाए हैं। तो आने वाले वीडियो फिर डिज़ाइन के ऊपर डालेंगे। फिर डिज़ाइन कवर हो जाए फिर मैं लूम के ऊपर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।